हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपके लिए क्लास 9th का मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। सॉरी फॉर लेट, काफ़ी लेट हो गया, आई नो दैट, बट टाइम नहीं मिल रहा था। एंड स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो सर्वोदय के स्टूडेंट्स जो 8th पास आउट करके अभी जो 9th में आए हैं, उन सब के लिए अगेन आई एम सॉरी, बट आई एम देयर फॉर यू। और आपके लिए ये वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, दैट इज नंबर सिस्टम। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सब चैप्टर को कवर करने की ट्राई करूंगा, साइंस में एज वेल एज मैथ्स में। सभी क्वेश्चन ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज जो सॉल्यूशन जैसे लिखते हैं वो भी आपको मैं दूंगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th, नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम फर्स्ट? सो अब तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले कि हमने सबसे पहले अगर बात करें तो होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर, ये सब चीज के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। होल नंबर्स मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है और फिर वो इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ये ध्यान देना, यहाँ पे इनफाइनाइट की साइन लगाओ, बट ये पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में कुछ नहीं है। यहाँ पे भी सिम क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है। अगर आगे बात करें इसमें तो हमने इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा है। क्या होता है इंटीजर्स? तो भाई इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब पॉजिटिव साइड भी इन्फिनिटी तक जाता है और नेगेटिव साइड भी, ये वैल्यू देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। नेगेटिव साइड भी ये इन्फिनिटी तक जाता है। दोनों साइड, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर एंड जीरो, ये सब चीज जो होती है इसको अपन इंटीजर्स बोलते हैं। वैसे ही रेशनल नंबर्स आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने शायद 8th क्लास में भी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं पहले, और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वापस बता रहा हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है जिसको अपन P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, P अपॉन Q फॉर्म में लिखो, या फिर आपको मैं समझा दूं कि किसी को भी अपॉन में लिख सकते हो या नॉर्मल नंबर लिख सकते हो। अब जैसे बात किया 1, 2 और ये थी 3, ये 3 नंबर्स मैंने लिखे, ये 3 नंबर्स अपॉन में उसके कुछ नहीं है तो भी ये रेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज बाय डिफॉल्ट सबके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। तो रेशनल नंबर मतलब P बाई Q फॉर्म होना जरूरी है। आपको नॉर्मल नंबर भी दिखता है तो भी वो रेशनल नंबर होता है, बिकॉज उसके बाय डिफॉल्ट उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। बस ये है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर के बारे में आपको पता चला। तो फिर इरेशनल क्या हो गया? तो इरेशनल ऐसे नंबर जो नंबर रेशनल नहीं होंगे, जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वो भी। देखो, इरेशनल की बात करें अगर अपन, देखो कौन से नंबर इरेशनल? तो भाई इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पे पाई लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने √2 लिख दिया, √3, √5, या फिर लिख दिया 22/7। ये नंबर P बाई Q तो दिख रहा है, चलो 22/7 को अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर बन जाएगा, बट इसका जो वैल्यू है, पाई का जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये इरेशनल होता है। अभी ये सब चीजें समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। अब ये इरेशनल क्यों होते हैं पहले तो ये बताएं। ये इरेशनल इसलिए होते हैं बिकॉज इसका जो नंबर है, इसका सॉल्यूशन जो है, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन कहीं पे हमें फाइनाइट नंबर तक नहीं मिलता है। मतलब कि कहने का पॉइंट ऐसा है कि अगर आप 22/7 करोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको 3.14 के बाद आगे चलता रहेगा। मतलब इसमें सॉल्यूशन कहीं पे जाके अटक नहीं जाएगा, स्टॉप नहीं हो जाएगा। आपको फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें भी कुछ रिपीटेशन नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो, जिसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर पॉइंट के बाद कहीं जाके खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब स्टॉप नहीं होता है। तो वैसे नंबर्स को अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें पाई आ गया, √2 आ गया, रूट की वाली जो भी रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वैसे सब नंबर्स, वैसे सब रूट्स आ गए आपके इरेशनल के अंदर। तो ये थे रैशनल इरेशनल की बात। अब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में आपको नॉलेज है। तो ये जितने भी होल नंबर्स है, फिर जितने भी आपके पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है,
और इरेशनल कौन से होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिटेल में समझ नहीं आया है तो आप अभी इतना समझो, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कौन सा इरेशनल है कौन सा रैशनल है। बट साथ में रहना, कंफ्यूजन्स होंगे, आई नो दैट, बहुत सारा ब्रेक भी आ गया है और कुछ चीजें आपके लिए नई भी है। सो मेरे साथ रहोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक डाउट का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो 1.1 एक्सरसाइज क्या कह रही है कि भाई आपको यहाँ पे बोला है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, इज जीरो रैशनल नंबर, और अगर है तो उसको भाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। भाई लिख सकते हो तो लिख के बताइए। तो देखो पहले तो जीरो नॉर्मल नंबर है, मैंने आपको अभी समझाया था, सिर्फ नंबर होता है जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता है, तो बाई डिफॉल्ट डिवाइड में क्या होता है भाई 1 होता है। तो चलो ये तो लिख दिया 0/1, और यही तो जैसा पी बाई क्यू फॉर्म जैसा चाहता है वैसा ही तो है। क्यू क्या चाहता है, पी बाई क्यू में क्यू ये चाहता है कि जीरो नहीं चाहिए बस उसको, तो जीरो तो यहाँ पे भी नहीं है ना, क्यू की जगह 1 है, जीरो नहीं है। जीरो तो ऊपर है और ऊपर जीरो हो या ना हो उससे मैटर नहीं है। हमें ऊपर कुछ भी नंबर आएगा, जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, चलेगा, डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा डिवाइड में भी कोई भी नंबर चलेगा। सो यहाँ पे क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। और सेकेंडली क्या उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भाई हमने लिख के दिखा दिया, और क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि भाई 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। ये क्वेश्चन 8th का कंटिन्यू है, 8th में जैसे आपने पढ़ा था वैसा ही है। 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स है पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है 3 और 4, तो इन दोनों के बीच में जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 और 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए, रैशनल नंबर 6 चाहिए, तो आपको +1 कर देना है 6 में, तो आपको 7 मिल जाएगा। अब है ना वो 7 नंबर को याद रखो। अब क्या करना है, देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करो, वो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, मतलब न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करो। सेम यहाँ पे 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई मैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद दूसरा, 3 और 4 कंसेक्यूटिव बोलते हैं, 5 और 6 कंसेक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए 3 7 21/7 और दूसरा आ गया 4 7 28/7। अब इसके बीच में मतलब कि आपको वापस समझा रहा हूँ, ये और ये 2 नंबर मिले, इसमें देखो 21 और 28, इनके बीच में जितने नंबर आते हैं ये सब आपके रैशनल नंबर है। लिख लो चलो उसको, तो आपके रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 21 नहीं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। चलो ये 6 के 6 रैशनल नंबर जो आपको चाहिए थे किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। जो लो मिल गया आपको, जैसा चाहिए था वैसा आपको मिल गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन अच्छे से। चलो ये अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आपको वैसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या बोला है कि भाई 5 रैशनल नंबर चाहिए 3/5 एंड 4/5 के बीच में। चलो अब नंबर तो आप नंबर पे फोकस करो कि 3 और 4 कंसेक्यूटिव है, डिवाइड में दोनों के 5 है, यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ पे बाजू में कर देता हूँ सॉल्यूशन इसका। चलो क्वेश्चन नंबर अपन इस बार 3 कर रहे हैं। कौन सा नंबर चाहिए, एक तो 3/5 है और एक 4/5 है, और अपन को रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, कितने 5। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पहले तो जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, और इंटू +1 मतलब 6, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम 4/5 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ 6 मल्टीप्लाई। 6 क्यों किया, बिकॉज हमें 5 नंबर चाहिए थे, +1 कर देंगे, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, जितना बोल रहा हूँ उतना करना है। चलो आगे बात करें, 6 3 18/30, और दूसरा यहाँ पे हो गया 24/30। आपको 5 नंबर चाहिए, लिख दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। लो ये आपके हो गए 5 रैशनल नंबर, कौन से, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स और बताना है रीजन के साथ। बोला है कि एवरी, क्या मेंशन किया है यहाँ पे, देख लेते पहले एक मिनट। बोला है कि भाई एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फोकस करना यहाँ पे, हर नेचुरल नंबर मतलब एवरी नेचुरल नंबर, कौन सा 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होता है, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल तो 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर।
तो होल नंबर के अंदर सब नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो भाई ये तो क्या बोल रहा है कि भाई सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल है, ट्रू। ठीक है, अगर ये उल्टा लिखा होता कि सब होल नंबर्स के नेचुरल नंबर है तो नहीं आता, बिकॉज होल नंबर में जीरो आता है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा होता कि भाई एवरी नेचुरल नंबर की जगह एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर लिखा होता, तो इसका आंसर फॉल्स होता। समझना अच्छे से, क्वेश्चन लिखा क्या है, समझना उसको है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। देखो अभी इंटीजर, इंटीजर में आपको बताया था मैंने, इंटीजर के अंदर माइनस नंबर्स भी आते हैं, मतलब -1 2 3 4, माइनस नेगेटिव तक नंबर जाता है, मतलब माइनस इंफिनिटी तक, माइनस नेगेटिव क्या, माइनस इंफिनिटी तक नंबर जाता है। और होल नंबर के अंदर क्या आता है, सिर्फ जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर जाता है, मतलब 0 1 2 3 4 आता है। मतलब के माइनस वाले नंबर तो आते ही नहीं होल नंबर में, और ये बोल रहे कि भाई सब इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं, तो ये तो सीधी सी ना बात है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर में आते नहीं है। ठीक है, बट इसमें भी अगर उल्टा लिखा होता कि सब होल नंबर्स क्या इंटीजर्स है, तो अपन इसको बोलते हैं यस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में शायद चेंज करके पूछ सकते हैं। फिर एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में तो सब आ जाता है, जिसमें इंटीजर भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो क्या सिर्फ होल नंबर थोड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, सब कुछ आ रहा है, इंटीजर भी तो आ सकता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी थी, आई होप आपको क्लियर हो गई हो। सेकंड एक्सरसाइज देख लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, अब सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आप एक बार देख लो पहले कि यहाँ पे है ना स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स वाला है वो सब कर लेंगे, बट मेरा पॉइंट ये है कहने का कि इसके अंदर ना कुछ रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करना है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कंपास की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब राउंडर प्रोटेक्टर वगैरह, तो वो लेके बैठेंगे और मैं यहाँ पे इस समय वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके मैं बैठूंगा, तब आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो 1.2 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको बाद में इसका अलग से वीडियो अपलोड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल सा है, तो इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन एक्सरसाइज नंबर 1.3 देख लेते हैं तब तक। तो 1.3 एक्सरसाइज में क्या बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। देखो सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा डेसिमल एक्सपांशन क्या है। मतलब वही कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या नहीं है, जो भी आपको इसमें आंसर मिलता है वो बताना है। तो सबसे पहले देखो, हर कोई नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लंबा डिवीजन मेथड यूज करना ऐसा है जरूरी नहीं है। यहाँ पे करना ही है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई 36/100, आपको पता है जब अपॉन 100 होता है तो अपन क्या करते हैं, वो 2 जीरो को अपन कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 जीरो है तो अपन ऊपर वाले नंबर में लास्ट से काउंट करते हैं। जैसे 6 और 3 दो नंबर है तो दो नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.36। चलो ये डेसिमल एक्सपांशन आ गया डायरेक्ट। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग हुआ ना, क्योंकि 0.36 के बाद तो इसमें कुछ नंबर नहीं है ना, खत्म हो गया, 6 के बाद खत्म, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। उसके बाद सेकंड बात करें तो सेकंड के अंदर 1/11 है, तो 1/11 तो अपन को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 11 बाहर और 1 अंदर। अब ये नॉर्मल डिवीजन जो बचपन में करते थे वैसे, 11 के टेबल 1 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे पहले तो पॉइंट। पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट लगाया तो अपन एक और जीरो लगा दिया, लेकिन अभी भी 10 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे एक और जीरो, तो यहाँ पे एक और जीरो। अब 11 के टेबल में क्या 100 आता है, बट ये 100 नहीं आता है, तो 9 से 99 तो आता है, तो 1 बच गया। वापस से 1 जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था वैसा का वैसा आ गया, तो वापस से क्या होगा, इसमें सेम चीज के जीरो लगा दो। ठीक है, मतलब पॉइंट है तो पहले यहाँ जीरो लगा दो, अभी एक और जीरो चाहिए तो यहाँ जीरो लगा के एक और जीरो। ठीक है, फिर वापस 9 जा, मतलब ये क्या हो रहा है, 090909 रिपीट हो रहा है, तो इसमें 0.09 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक मिनट, 0.09 के ऊपर बार आ जाएगा। और ये ना नॉन टर्मिनेटिंग आता है, इसमें आता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसको बोलेंगे बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, चलो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख देंगे। रिकरिंग का मतलब क्या, ये 090909 जो रिपीट हो रहा है ना उसको अपन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, शायद नहीं समझ आई, बट अभी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सो ये नंबर को अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। अब 1/11 अगर आपको पूछे कि रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है बोलेंगे पर इसमें तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिल रहा है, वो चलता ही जा रहा है, नहीं सोचना है। 1/11 p/q फॉर्म है तो बोल देने का, टर्मिनेटिंग नंबर हो चाहे ना हो वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इतना सोचना नहीं है।
अगर इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है, अगर वो रिकरिंग भी नहीं है, मतलब कि वो नॉन रिकरिंग है, कुछ रिपीटेशन नहीं आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है, सॉरी वो इरेशनल में जाता है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल एक्सपांशन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? डेसिमल एक्सपांशन में। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ जो बोला मैंने, क्योंकि वो आपको अभी समझना भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 1/8। चलो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 4 1 4 हो जाएगा, और नीचे सॉरी क्या कर रहा हूँ अभी, चलो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, उसको अपन क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 8 4 जा कितना होता है, 32 + 1 33, 33/8। चलो इतना आ गया वैल्यू। अब ये वैल्यू के अंदर आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो ये 8 बाहर 33 अंदर, तो ये 4 जा 32 1 0 तो लगा दिया अपन ने, क्या यहाँ पे पॉइंट लगाया तो नीचे 0 आ गया। उसके बाद 10 नहीं आता है, तो 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अभी भी 2 पॉइंट लगा हुआ है, तो अपन 0 लगा सकते हैं B8 के टेबल में। चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं यहाँ पे। अभी 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, तो 8 2 16 लगा देंगे। अभी आ गया 4 पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 0, तो 8 5 क्या होता है, 40 होता है। तो चलो टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, 4.125, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग को तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो गया, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें। सो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको अगर समझ आ गया तो उसको इरेज करके यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन 3rd 4th एंड 5th बता देता हूँ, ठीक है। चलो अलग काम करते हैं ना, अलग ही कर लेते हैं सॉल्व इसको आपको अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। चलो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन 3rd, आई मीन 3rd नहीं 4th, जिसमें बोला है 3 डिवाइड 13। 3 को 13 से डिवाइड करना है। चलो भाई कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 13 बाहर 3 अंदर। चलो सो अभी 13 3 से छोटा है, सॉरी 3 13 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 30। अब 13 का टेबल 13 1 जा 13 2 जा, 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है, तो ये 4 पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 40। सो 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये 1 कैरी वापस पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, बट अभी भी ये 10 छोटा नंबर है, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। अब 100 हो गया, सो 13 के टेबल में 100, तो 13 5 जा तो 65 होता है, 13 6 जा 90 सॉरी 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। सो 104 तो अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। सो 104 नहीं चाहिए तो क्या चाहिए भाई, 13 7 जा चाहिए, 13 7 जा 91, ये बच गया 9। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 90 हो गया। अब 13 6 जा लगा लेंगे, 13 6 जा कितना होता है भाई, तो भाई 78 होता है ना, हाँ जी 78। माइनस कर लेते हैं उसको, तो ये हो गया 10 - 8 2, फिर ये 1 12 है, 0 लगा दिया, 120 हो गया। 120 हो गया तो इसके बाद वापस से अपन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 13 9 जा 117, 13 9 जा कितना होता है, 117 होता है, राइट। तो माइनस करेंगे, आ गया 3। तो स्टार्टिंग भी अपन ने 3 से किया था, स्टार्टिंग किससे किया था, 3 से किया था, लास्ट में भी अपन 3 पे पहुंच गए, तो इसका नंबर क्या आया, 0.230796। उसके बाद रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे बार, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों, बिकॉज इसमें भी रिपीटेशन आएगा, जहां से स्टार्ट हुआ था 3 से वहीं पे अपन का रिमाइंडर वापस से आ गया, इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया आपको। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11। नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू। 2/11 कर दीजिए, और ये नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको तो उसको थोड़ा छोटा समझा देता हूँ मैं छोटे तरीके से, बट 2/11 मुझे करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए आपके सॉल्यूशन में, मतलब आपके कमेंट्स में देखूंगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ये जो 6th क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 329 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर दूं अगर मैं,
तो 400 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले 4 से 329 को डिवाइड कर देना है। इतना तो कर सकते हो आप, तो कर लेते हैं। चलो 3 के टेबल में 32 आता है, सॉरी 4 के टेबल में 32 आता है, तो हाँ 8 सा, तो कर दिया माइनस 9 बच गया। 4 1 सा 4 2 सा होता है 8, बच गया 1, लगा दिया पॉइंट, तो यहाँ आ गया 0। पॉइंट लगाने के बाद 0, तो 4 2 सा वापस से बता देंगे 8, तो आ गया यहाँ पे 2। अभी पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे 0, तो ये 5। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 82.25। अब इसके नीचे क्या है, 100 है। अब आपको क्या करना है, ये 100 को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो वापस से इसको कहाँ लेके जाएंगे, 2 नंबर आगे लेके जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.8225। लो खत्म। आपको बड़ा नंबर दिख रहा था, हो गया छोटा, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इसके बाद कुछ सॉल्यूशन इसका नहीं है, आगे कुछ रिपीटेशन या कुछ भी नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो हाँ है। तो हमको जो पूछा था एक्सपांशन, जो डेसिमल एक्सपांशन करना था, वो अपन ने कर दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आई वांट कि भाई आप आंसर दो, और मुझे लग रहा है कि आप काफी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख के आंसर जरूर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आई वांट कि जो मैंने आपको बोला वो आप कीजिए, साथ में मुझे अपना नाम भी बताइए कि कौन ये वीडियो देख रहे हैं और आप कौन से स्कूल में हो। थैंक यू सो मच।